First of all, good morning. Myself Gulnar Mirza. By occupation, I am a student. I belong to Bharatpur from राजस्थान। तो दोस्तों मैं आज आप सभी को वीआईपी ऑब्जेक्टिव और बैकग्राउंड के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हम आपको एक ऐसी प्रोजेक्ट से बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है वीआईपी। क्या वीआईपी? व्हाट इज़ वीआईपी? वीआईपी क्या है? जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आपने एक वर्ड सुना होगा वीआईपी। वीआईपी का जो फुल फॉर्म होती है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जिस तरीके से एक मीनिंग्स के कई सारे अर्थ होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो वीआईपी को दर्जा दिया गया है वो है वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। वैल्यू का मतलब होता है इज्जत, इंप्रूवमेंट का मतलब होता है निखारना और प्रोजेक्ट का मतलब होता है जगह। यहाँ पर एक वर्ड आया वैल्यू कि किस तरीके से हम अपनी समाज में, अपनी मार्केट में, अपनी सोसाइटी में अपनी इज्जत बना सकते हैं। तो एक वीआईपी पर्सन बनने के लिए एक इंसान के पास क्या क्वालिटी होनी जरूरी है? सबसे पहले उसके पास जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए उसके पास वेल एजुकेशन, यानी कि उसके पास एक अच्छी शिक्षा होना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड में उसके पास होना चाहिए वेल हेल्थ, यानी कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। यानी मान लीजिए कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, उस पर बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी है, लेकिन उसका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, दिन भर वो बेड पर पड़ा हुआ रहता है, क्या वो वीआईपी पर्सन कहलाएगा? नहीं, वो एक वीआईपी पर्सन नहीं कहलाएगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक वेल इनकम, यानी कि उसके पास आय का भी एक अच्छा साधन होना चाहिए। मान लीजिए किसी इंसान के पास एक वेल इनकम भी, किसी इंसान के पास एक वेल एजुकेशन भी, एक वेल हेल्थ भी है, लेकिन उसके पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, क्या वो वीआईपी पर्सन कहलाएगा? नहीं, वो एक वीआईपी पर्सन नहीं कहलाएगा। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सोशल वर्क, यानी कि सामाजिक कार्य। समाज में उसको बड़े बड़े भंडारे करवाने पड़ेंगे तभी वो एक वीआईपी पर्सन कहलाएगा। ये चारों चीज़ जब किसी इंसान के पास होंगी तभी वो एक वीआईपी पर्सन कहलाएगा, तभी उसकी समाज में एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनेगी। बात की जाए तो एजुकेशन को लेकर तो 1947 में हमारे देश के लोगों को दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला जो डिवाइड किया था वो था लिटरेट क्लास। सेकंड में जो है वो है बैकवर्ड क्लास। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित व्यक्ति और बैकवर्ड का मतलब होता है अशिक्षित। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्च किया है कि हमारे देश में ओनली 76% ही ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं, बाकी 24% लोग अभी भी अशिक्षित हैं। 76 की बात की जाए तो इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रखी हैं, बीए, एमए, बीएड, डीएड कर रखी हैं, और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो केवल अपना सिग्नेचर करने ही जानते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो हेल्थ को लेकर तो हमारे देश टाइम्स ऑफ WHO ने सर्च किया है कि हमारे देश में ओनली 30% लोग ही ऐसे हैं जो स्वस्थ रहते हैं, बाकी बचे 70% लोग अभी भी अस्वस्थ रहते हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों से, डायबिटीज़, शुगर, कैंसर, हार्ट अटैक से ग्रस्त रहते हैं। इसके साथ ही बात की जाए तो इनकम को लेकर जो हमारे देश में ओनली 3% ही ऐसे लोग हैं जो अपनी एक लग्जरी लाइफ जीते हैं, जो अपनी ज़िंदगी को काट नहीं रहे बल्कि ज़िंदगी को जी रहे हैं, और 97% ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी आय का एक अच्छा साधन नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। आज के ज़माने में हर चीज़ में बदलाव आता जा रहा है, जैसे कि हमारे फूड में भी बहुत बदलाव आ गया। जैसे कि हमारे दादाजी और पहले के जो लोग थे ज्वार, बाजरा, मक्का की रोटी खाते थे, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो खान पान भी पूरी तरीके से बदल गया है। जैसे कि अब के लोग क्या खाते हैं, इडली, डोसा, चाउमीन, पिज़्ज़ा, मोमोस, बर्गर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। सेकंड में जो बदलाव आया है वो है फैशन, यानी कि पहनावे में भी पूरी तरीके से बदलाव आ गया है। जैसे कि पहले देखा होगा आपने धोती, कुर्ता पजामा ये पहना जाता था, लेकिन आज के समय में डैमेज जैसी जीन्स भी पहन लड़कियां भी पहन रही हैं आज के समय में। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में भी तेज़ी से बदलाव आया। शिक्षा भी दो तरह की होती है, एक शिक्षा होती है ट्रेडिशनल शिक्षा, दूसरी डिजिटल शिक्षा। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत शिक्षा, यानी कि जो परंपराओं से चली आ रही है, जैसे कि 10वीं 12वीं BA MA जो पहले भी हमारे दादाजी के ज़माने में भी थी और आज भी वही चल रहे हैं। दूसरी जो शिक्षा है वो है डिजिटल शिक्षा। डिजिटल का मतलब होता है IT एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर शिक्षा। तो हमारे देश में अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो अगर
शिक्षा की बात की जाए तो हमारे देश में अभी भी लोग ट्रेडिशनल शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, डिजिटल शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि जब कंप्यूटर की बात आती है तो कहते हैं बाद में करेंगे। लेकिन अमेरिका, रूस, जापान, इटली ऐसे जो विकसित देश हैं, जब बच्चा 5 साल का होता है ना तो उनको कॉपी पेन नहीं दिया जाता। वहाँ पर जब बच्चा 5 साल का होता है तो उनको IT टूल्स जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें दी जाती है। तभी वो देश जो है वो विकसित देश है। लेकिन हमारा जो देश है वो विकासशील देश है। तो हमारी संस्था का कुछ सोच, कुछ मिशन लेकर काम कर रही है। हमारी संस्थान का जो सोच है वो यही है कि 2025 तक जो IT एजुकेशन हमारे देश में ओनली फॉर जो 9% लोग हैं जो डिजिटल हैं उनको 95% में कन्वर्ट करना हमारी संस्थान का जो सोच है। तो इस सोच को लेकर हमारी संस्था कुछ मिशन लेकर काम कर रही है। सबसे पहले हमारी संस्थान का जो मिशन है वो है टू ट्रांसफर कंप्यूटर बैकवर्ड क्लास टू कंप्यूटर लिटरेसी क्लास, यानी कि जो व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते उन्हें कंप्यूटर के बारे में परफेक्ट जानकारी देना, यानी कि उन्हें IT एजुकेशन के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उनको एक अच्छा नागरिक बनाना। सेकंड में दूसरी चीज़ है वो है एक टू ट्रांसफर कंप्यूटर लिटरेसी क्लास टू IT स्मार्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो व्यक्ति कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं उन्हें कंप्यूटर के बारे में परफेक्ट जानकारी देना, और इसके साथ साथ उनकी जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी एटीट्यूड डेवलपमेंट में भी उनको अच्छे से बढ़ावा देना। ये सारी चीज़ों में उनको परफेक्ट करना हमारे संस्थान का ये मिशन है। तीसरी जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो टू प्रोवाइड कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, यानी कि हमारे यहाँ से एक ऐसी शिक्षा दी जाती है जिसकी आज के समय में डिमांड, जैसे आज के समय में किस चीज़ की डिमांड है, आज के समय में कंप्यूटर की डिमांड, तो हमारे यहाँ से कंप्यूटर शिक्षा प्रोवाइड की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो 99% से 95% में कन्वर्ट हो सकें। इसके साथ ही हमारी जो संस्थान का जो चौथा सोच है वो है टू ट्रांसफर सिटीजन टू हेल्थिजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना ताकि वो अपना स्वास्थ्य में जीवन जी सके। WHO ने भी सर्च किया है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं उनको जो अपना एक बेटर जीवन लाइफ जी सके, अपना स्वास्थ्य के प्रति अपना ख्याल रख सके, ये सारी संस्था का ऑब्जेक्टिव है। जो पांचवा जो सोच है हमारी संस्थान का वो है टू कॉन्सेप्ट मास्टर आर्ट ऑफ द प्रोज्यूमर, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था का कहना है कि जहाँ से हम 2 पैसे खर्च कर रहे हैं वहाँ से आय करने का भी रास्ता होना चाहिए। जैसे कि हमको पढ़ते पढ़ते इतने साल हो जाते हैं, 10वीं 12वीं BA MA 10 से 15 साल सिर्फ हमने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पैसा खर्च किया, लेकिन हमको वहाँ से 1 रुपये का भी इनकम नहीं हुई। लेकिन आज आपको एक ऐसी जगह मिल रही है, यहाँ से आप पढ़ाई भी करेंगे, पढ़ाई के साथ साथ यहीं से आपको एक इनकम करने का भी मौका मिल रहा है। 6 जो ऑब्जेक्टिव है मेरी संस्थान का जो सोच लेकर काम कर रही है वो ये है कि टू क्रिएट एंटरप्रेन्योर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्योगपति, यानी कि स्वरोजगार को बढ़ावा देना, यानी कि अपने टैलेंट को अपने लिए इस्तेमाल करना ताकि स्वरोजगार को बढ़ावा मिल सके। जैसे कि एक होता है ठेकेदार और एक होता है मजदूर, तो दोनों में से ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? ठेकेदार। लेकिन मजदूर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो गरीब का गरीब ही रहता है, और ठेकेदार इतनी मेहनत भी नहीं करता फिर भी वो एक पैसे वाला बनता है। तो क्यों? वो मजदूर क्या करता है, अपने टाइम को बेचता है, और जो ठेकेदार होता है उसको टाइम को खरीदता है। तो हमारी संस्थान का यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपने टाइम को बेचे नहीं, गिरवी नहीं रखे, अपने टैलेंट को अपने लिए इस्तेमाल करें। मेरे संस्थान का ये मिशन है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों